गृहस्थी चलाने में चाहे हम जितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हमें हमेशा अपने को सीखने के लिए उत्सुक रखना चाहिए, आतुर रखना चाहिए। कितनी भी नई चीज़ें हो, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निकिता एंड यू आर वॉचिंग होम मेकिंग विथ निकी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने रोज़मर्रा से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें शेयर करूंगी, जिससे आपको अपने होम मेकिंग जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर मेरे लिए किसी भी तरह का सुझाव हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उन चीज़ों को अमल कर पाऊँ। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग। यहाँ मैं मॉर्निंग के टाइम अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट करा रही हूँ। और देखिए, बच्चे खाने के टाइम में इतने नखरे करते हैं। जिनके बच्चे अगर आसानी से खा लेते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा गॉड गिफ्ट हो जाता है। लेकिन जिनके बच्चे खाने में थोड़ा टेंट्रम थ्रो करते हैं, उन माँओं को ही समझ में आता होगा कि बच्चों को खिलाना कितना बड़ा टास्क है। हम पहाड़ चढ़ने जितना टास्क कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अगर बच्चे शांति से नहीं खाते ना, तो वो टाइम बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि हमारा टाइम हमेशा सेम नहीं होता, रोज़ का दिन एक जैसा नहीं होता। कभी किसी दिन अच्छा लगता है, कभी कोई दिन बुरा हो जाता है। तो अगर हम टाइम के साथ चलना सीख जाते हैं ना, तो हम हर एक पल को बहुत ही ज़्यादा यादगार बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुद को उस चीज़ के लिए रेडी रख सकते हैं। अगर हम बच्चे को खाना खिलाते टाइम अगर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह देते हैं, तो वो तो हार्मफुल होता है, लेकिन कभी कभी वो भी चीज़ करनी पड़ जाती है। क्योंकि बच्चे अगर मन से खाएंगे नहीं, उनका पेट ठीक से भरा नहीं रहेगा, तो हम माँओं को कहाँ अच्छा लगेगा। इसलिए हमें लगता है कि कुछ पल के लिए चलो, अगर बच्चे इसे खा भी लेते हैं तो वो काम भी कर लिया जाए। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि अगर इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी हम अपने पास रखें ना, कलरिंग की एक्टिविटी या स्केचिंग की, तो उसमें बच्चे बहुत ही जल्दी इंगेज हो जाते हैं। वो उन चीज़ों में खुद में इतना अच्छा से खो जाते हैं कि हम उसमें ईज़िली बच्चे को खाना खिला सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें काम आ जाती है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी वाली चीज़ें होती है ना, वो ज़रूर ही आप अपने पास रखिए। और बहुत सारी चीज़ें तो आप गूगल पे सर्च करके भी निकाल सकते हैं कि बच्चे को कैसे हम इंगेज करके रख सके। आपका बच्चा जिस भी एज ग्रुप का है, उस एज ग्रुप से रिलेटेड आप निकाल के रख लीजिए और कुछ एक्टिविटी, कुछ क्राफ्ट घर पे करिए और उसमें बच्चों को इंगेज करके रखिए। तो इससे दो तरह के बेनिफिट होंगे। आप बच्चे को खाना भी खिला पाइएगा और उसके साथ ही बच्चे का जो स्टडी है वो भी एक साइड से होता रहेगा। तो इस तरह से मैं उसे खाना खिलाने के बाद उसे उसके स्टडी एरिया की तरफ भेज देती हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके बेडरूम में उतना स्पेस नहीं है, तो छोटा से छोटा कॉर्नर ही सही उसके लिए स्टडी के लिए ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें बच्चे के पास अवेलेबल होती है ना, तो बच्चे आपको हमेशा तंग नहीं करेंगे कि ये निकाल के दो, वो कहाँ रखा है। वो खुद में थोड़ा ना इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, वो खुद अपनी चीज़ों को संभालना सीख जाते हैं। वरना क्या होता है कि हर टाइम अगर आपको बोलेंगे ना, तो आप भी हर टाइम देने के लिए तैयार नहीं होगे। हो सकता है कि आप उस समय कोई काम कर रहे होंगे, आपका मूड कैसा होगा, बार बार आप अगर किचन में काम कर रहे हो तो आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ना अपने ऑब्जर्वेशन में रख करके अगर बच्चों को हम करवाते हैं ना, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने इसी तरह से छोटा सा एक स्टडी कॉर्नर सेटअप कर दिया है। और देखिए बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। कल ही उसने ये ड्राइंग किया और हमारे जो छोटी सी फैमिली है उसे बनाया, और छोटू सा एक बच्चा बनाया जो कि उसका मामा है। उसे अपने मामा से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, क्योंकि मामा भी उसके छोटे ही हैं। तो बच्चों का जो होता है ना रिलेशनशिप में, वो सबसे पहले फ्रेंडशिप ढूंढते हैं। इसी तरह से अगर हम पेरेंट्स भी अगर बच्चे के साथ माँ बाप बनने से पहले अगर फ्रेंडशिप की तरफ बढ़े, फ्रेंड की तरफ बिहेव करें थोड़ा, तो उससे बच्चे बहुत ही जल्दी चीज़ों को सीखते हैं और उतना ही ज़्यादा उनका बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो इसी तरह से मैंने उसे उसके स्टडी एरिया की तरफ भेज दिया। और आज संडे के दिन जो रूम की क्लीनिंग थी वो नहीं हुई थी, क्योंकि संडे के दिन थोड़ा लेज़ीनेस हो ही जाता है, उठने में भी देर कर देते हैं। तो उसे उस तरफ भेजने के बाद मेरी जो काम जो बची हुई थी, सुबह का स्वीपिंग मॉपिंग के बाद मेरा यही सब काम बचा हुआ था कि बेड को क्लीन करना था। और संडे था तो मुझे आज अपने बेडशीट को भी क्लीन करना था। तो मैं फटाफट से अपने जो ब्लैंकेट्स हैं उन्हें फ़ोल्ड कर दूंगी, क्योंकि हस्बैंड भी अभी मार्केट गए हुए हैं। इतने ही टाइम में मुझे हाफ एन आवर में रूम को भी क्लीन करना है, साथ ही उसे ब्रेकफास्ट भी करवाना था। तो वो काम को कंप्लीट मैंने कर लिया है और अपने जो ब्लैंकेट्स हैं उन्हें फ़ोल्ड कर दूंगी और बेड को भी अच्छे से क्लीन करके रूम को भी क्लीन कर लूँगी।
ठंड के दिनों में ना आप अपने बेड के साइड में इस तरह का कारपेट हो या फिर चटाई वो बिछा करके ज़रूर रखिए, क्योंकि बच्चे हर टाइम ना चप्पल या मोजा कुछ पहनना नहीं चाहते, वो बार बार उन्हें खोल देते हैं। तो अगर उनका पैर इस पर रहेगा ना तो उन्हें ठंड नहीं लगेगी और वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने खाली पैर ही घूमते रहते हैं। तो ठंड के दिनों में ज़्यादा ठंड पैर के थ्रू से उन्हें बीमार करने की बहुत ही बड़ी वजह हो जाती है। तो इस तरह से जब मैं उसे स्टडी की तरफ भेज देती हूँ ना, तो बहुत बार वो फ़ोन के कैमरे को देख कर के सामने आ जाती है। तो बच्चे बहुत बार क्या होता है कि खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ आता है तो वो लगता है कि वो बस किसी के सामने बताए, वो चीज़ करे। तो वो भी एक अच्छा बात है कि बच्चा खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है, किसी के सामने उतना हेजिटेशन नहीं हो रहा है। तो कई बार तो मुझे वीडियो शेड्यूल में इसलिए प्रॉब्लम होती है कि मेरी बेटी उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा रेडी हो जाती है। बस कैमरे में मुझे बोलेगी कि अपना वीडियो बंद करो, मेरा लगाओ, मुझे शूट करने दो, मैं दिखाऊंगी। तो कई बार मुझे इसलिए अपने वीडियो को कट अप करना पड़ता है, नहीं भेजना पड़ता है। 2-3 दिन तो मैं इसी शेड्यूल में रह जाती हूँ कि बस अभी वीडियो नहीं भेजना, अभी इसको फ़ोन की तरफ ज़्यादा ध्यान हो रहा है, तो मैं उस चीज़ को बंद कर देती हूँ। क्योंकि अगर बच्चा अभी से इस चीज़ के प्रति लग जाएगा ना, तो फिर वो टाइम हम नहीं दे पाएंगे कि तुम बस फ़ोन छोड़ो छोड़ो, वो आदत ना शुरू से डेवलप हो जाएगी। तो जब भी मुझे लगता है कि वो चीज़ उसका ना एडिक्शन जो हो रहा है वो हो रही है, एडिक्टेड हो रही है, उससे पहले ही इस चीज़ को मुझे बंद करना होता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि उसे नज़र ना आए उस टाइम में शूटिंग करो। तो जब सैटरडे संडे पड़ जाते हैं उस टाइम तो शूट करना पड़ जाता है। तो इस तरह से रूम की डस्टिंग कर लेने के बाद जो हल्का फुल्का जो गंदा नीचे भी गिर गया था उसे मैं बस झाड़ू से निकाल दूँगी। मॉर्निंग में स्वीपिंग मॉपिंग हो जाने के कारण मैं उतना नहीं क्लीन डीपली करूँगी, बस सामने के एरिया में जहाँ पर गिर गए थोड़े मोड़े गंदे उन्हें मैं साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए, एक बार मेरे जो काम जो होते हैं ना उसके साथ उसे भी वो चीज़ करना होता है। तो बच्चे ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं कि मामा ऐसे कर रही है तो मुझे भी ऐसे करना है। तो बस मुझे देखा नहीं कि खुद ट्राई करने लगी। तो मना करने के बावजूद भी बच्चे करते ही हैं, लेकिन और हम कहाँ तक मना कर पाएंगे। चलो देख लेते हैं कि इसमें अगर किसी तरह की बुराई नहीं है, कुछ सीख रही है तो चलो सही। तो इसी तरह से वो काम हो जाने के बाद हमारा लंच वगैरह कंप्लीट हो गया था। और शाम को ही कोई मुझे एक चीज़ बनानी थी जो कि हमारे मकर संक्रांति में बहुत ही फेवरेट बनती है, मूढ़ी के लड्डू। तो मैं यहाँ कढ़ाई बस गैस में चढ़ा दूँगी और जो गुड़ होता है उसे डाल करके थोड़ा सा पानी डाल के उसका पाक बना लूँगी। गुड़ जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया था तो उसे मैं बेलन से कूटने का ट्राई कर रही थी, लेकिन लास्ट में मुझे एक टाइल्स रखा हुआ था उससे मैंने उसे ब्रेक कर लिया, अच्छे तरीके से तोड़ लिया था। और उसके बाद मैं उसे डाल करके अच्छी तरीके से बॉईल कर लूँगी, मतलब कि पूरा जो होता है झाग की तरह वैसा हो जाएगा गुड़। और जब हम कलछी को चलाएंगे ना तो डब डब की आवाज़ जो साउंड होता है ना वैसा आने लगता है। और बगल में एक कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के रखा है, जब हमारा उस तरह का गुड़ उस कंडीशन पे पहुंच जाएगा ना तब हम डाल करके देखेंगे। और अगर वो एक जगह बैठ जाएगा ना बहुत ही एकदम जमा हुआ सा, तब हमारा जो ये गुड़ का पाग है ना वो रेडी हो जाएगा। तो मेरा गुड़ का पाग लगभग रेडी हो गया था, तो मेरे पास जितने भी मूढ़ी थे मैंने उसे डाल दिया था। बस थोड़े ही अमाउंट में मैंने बनाना ट्राई किया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी, अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ तो उतना कुछ जाएगा नहीं। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने ट्राई किया, थोड़ा मोड़ा डिफ़िकल्टी लग रही थी। स्टार्टिंग में गुड़ गर्म था तो जल्दी जल्दी बना नहीं रहा था, लेकिन जैसे हल्का फुल्का नॉर्मल थोड़ा होने लगा तो हल्का सा हाथ पे पानी लगा करके बस मैं करते गई। तो जब भी इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है ना तो हमें लगता है कि मम्मी कितनी ईजिली इस काम को कर लेती थी। तो लगता है कि कैसे हम धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं और घर गृहस्थी में उन कामों को करने लगते हैं। तो ये समझिए कि एक तरह का ट्रेडिशन, एक परंपरा चलते आता है। मैंने अपनी मम्मी को देखा, मेरी मम्मी ने उनकी मम्मी को देखा, तो ये बहुत ही एक अच्छा सा, मतलब मुझे लगता है कि चलो कुछ चीज़ें अपनी माँ अपनी नानी से सीखा तो चलो वो चीज़ मैं आगे बढ़ा रही हूँ। अब मैं अपनी बेटी को ज़रूर ये चीज़ें सिखाऊंगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अब मॉडर्न कल्चर से अब गायब होने लगी है। तो मेरा ट्राई यही रहेगा कि जब मेरी बेटी बड़ी हो जाए तो इस तरह की चीज़ें अगर वो खाना चाहे, बनाना चाहे, मैं ज़रूर उसको सिखाऊंगी। कुकिंग में कोई किसी भी तरह की बुराई नहीं है, ये भी एक आर्ट है। तो इसी तरह से बातों बातों में मैंने मूढ़ी के कुछ लड्डू बना लिए। अब मकर संक्रांति है तो गुड़ के लड्डू ना बनाऊँ तो ऐसा हो नहीं सकता, तो ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है और मेरी बेटी को थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो इसके कारण मुझे बनाना ही था। तो इस तरह से मेरे गुड़ के लड्डू बन गए। तो ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे से गुड़ के जो मूढ़ी के लड्डू होते हैं बन गए। तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।